जो परमेश्वर को इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता या कहें कि सोर्स के तौर पर दिखाते हैं। ये नाम हमें बताते हैं कि ये जो कुछ भी है, इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई। पहला नाम है हिरण्यगर्भ। बहुत ही शक्तिशाली नाम है ये। इसका मतलब है वो सुनहरा गर्भ, वो दिव्य स्रोत जहां से ये सूरज, चांद और हमारे अनगिनत तारे पैदा हुए। मतलब वो परम ऊर्जा जो हर चीज को रोशन कर रही है। अगर हम इस शब्द को तोड़कर देखें तो इसका मतलब और भी साफ हो जाता है। हिरण्य यानी प्रकाश और गर्भ यानी स्रोत। तो हिरण्यगर्भ का सीधा सा मतलब हुआ प्रकाश का स्रोत। देखिए कितना आसान हो गया। और ये बात सीधे मूल ग्रंथ से आती है, जो इसे और भी पुख्ता करती है। यहां साफ बताया गया है कि कैसे ब्रह्मांड की हर चमक, हर रोशनी उसी एक दिव्य स्रोत से निकल रही है। अगला नाम है ब्रह्म। इसका मतलब है जो सबसे महान है। और ये महानता सिर्फ साइज की नहीं है, बल्कि ये उसकी सर्वव्यापकता को दिखाती है कि वो सत्ता, समय, जगह और हमारी हर कल्पना से भी परे है। तो चलिए अब ब्रह्मांड की इस विशालता से हटकर कुछ ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा करीबी नामों पर आते हैं। ये वो नाम हैं जो ईश्वर के उस पहलू को दिखाते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ा है, जैसे दोस्ती और सुरक्षा। मित्र, इससे ज्यादा सरल और सुंदर नाम क्या हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है एक सच्चा दोस्त। ये उस दिव्य सत्ता को एक ऐसे साथी के रूप में दिखाता है जो हमेशा हमारे साथ है, जो बिना किसी शर्त के हमें अपनाता है। ये बात इस विचार को और भी गहराई देती है। जरा एक ऐसे दोस्त की कल्पना कीजिए जो कभी आपसे नाराज नहीं होता, जो हमेशा आपका भला चाहता है। ग्रंथ के मुताबिक दिव्य सत्ता का ये पहलू ठीक वैसा ही है, एक स्थिर, प्रेमपूर्ण शक्ति जो हर किसी के लिए है। और यहाँ श्रोत ग्रंथ भी इसी विचार को पक्का करता है। ये बताता है कि मित्र वही है जो प्रेम से लबालब है, और इसीलिए वो बिना किसी भेदभाव के सभी का मित्र है। ये दोस्ती किसी शर्त पर टिकी नहीं है। अगला नाम है वरुण। इसका मतलब है जो सबसे श्रेष्ठ और पवित्र है। ये उस सत्ता को दिखाता है जिसे गुणी लोग अपनाते हैं। ये अच्छाई, नैतिकता और धर्म का वो सबसे ऊंचा मानक है जिसे पाने की हम सब कोशिश करते हैं। अब हम भौतिक दुनिया और रिश्तों से थोड़ा और आगे बढ़कर चेतना और ज्ञान के स्तर पर बात करते हैं। चलिए अब उन नामों पर बात करते हैं जो ईश्वर को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में दिखाते हैं। आदित्य एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिसका अर्थ है जिसका कभी नाश ना हो सके। ये दिव्यता के शाश्वत यानी इटर्नल स्वरूप को दिखाता है। एक ऐसी शक्ति जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, जबकि बाकी सब कुछ तो बदलता रहता है। जिसका विनाश नहीं होता। ये छोटा सा वाक्य है, पर कितना गहरा है। इस बदलती दुनिया में ये उस स्थिरता का प्रतीक है जिसे हम सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में खोजते रहते हैं। और फिर आता है तेजस। इसका मतलब है वो जो खुद रोशन है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है। ये उस दीपक की तरह है जिसे जलने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं, पर उसकी रोशनी से सब कुछ रोशन हो जाता है। ये ज्ञान और चेतना का परम स्रोत है। तो हमने कई अलग अलग नामों और उनके गहरे मतलबों को समझा है। अब वक्त है कि इन सभी धागों को एक साथ बुनें और उस पूरी तस्वीर को देखें जो ये सारे नाम मिलकर बनाते हैं। तो हमने देखा कि एक ही परम सत्ता को सार्वभौमिक स्रोत, परम रक्षक, सबसे अच्छा दोस्त, प्रकाश का दाता, अविनाशी और सबसे महान जैसे अनगिनत गुणों से जाना जाता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि उस एक ही हस्ती के अलग अलग रूप और काम हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, ये सारे नाम अलग अलग ईश्वर नहीं हैं, नहीं, बल्कि वे एक ही परम सत्य को देखने के लिए अलग अलग खिड़कियों की तरह हैं। सोचिए, एक ही हीरे को जब अलग अलग एंगल से देखते हैं तो उसकी चमक भी अलग अलग दिखती है, पर हीरा तो एक ही रहता है ना? और इसी एक सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अगर कोई दिव्यता को सिर्फ एक शासक के बजाय एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और रोशनी के स्रोत के रूप में भी देखे, तो उस इंसान का नजरिया और उस सत्ता के साथ उसका रिश्ता कैसे बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।